नमस्कार, इस वक्त मौजूद है नई मुंबई इलाके में, जहाँ पे आप देख सकते हैं तो जो दीक्षांत कार्यक्रम है वो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ की तरफ से आज यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है अपनी जो मेहनत है तकरीबन सालों से कर रही मेहनत पर आज इन्हें जो सम्मानित किया जाएगा। मंच पर जो गेस्ट है वो आज सम्मानित करेंगे लोगों को, क्योंकि जो इनकी जो कोशिश है ये उनके जो लाइफ के लिए आगे के अचीवमेंट है उसके लिए इन्हें शुभकामनाएँ दी जाएगी। देख रहे हैं कि सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है, कुछ महिलाएं हैं। 16 सालों से आज जो मेहनत है वो रंग लाई है। कहीं ना कहीं जो समारोह रखा, दीक्षांत समारोह को आयोजित किया गया है कॉलेज की तरफ से, और बच्चों को सम्मानित किया जाएगा ताकि जो उनके आगे की लाइफ हो वो विशेष हो और अच्छी तरीके से वो अपनी लाइफ को आगे एंजॉय कर सके। अपनी जो पढ़ाई है 16 सालों से लगभग इस पढ़ाई को अपनी जारी रखे थे, आज उन्हें मंच पर सम्मानित किया जाएगा विशेष अतिथियों द्वारा, क्योंकि आज ये एक बहुत बड़ा गौरवान्वित पल होगा इन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 16 साल की मेहनत के बाद आज इस तरीके का जो चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, चाहे एमबीए के स्टूडेंट्स हो या फार्मेसी साइंस के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद है, गौरवान्वित अपने आप को महसूस करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो सारे स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं जो खुशी है आज उनके चेहरे पे नज़र आ रही है, क्योंकि 16 वर्षों के बाद इस तरीके का ये समारोह आज उन्हें जो सम्मानित किया जाना है, ये एक बहुत ही गौरवान्वित बात होगी, क्योंकि इसी पल के लिए आज वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये पल आएगा और उन्हें जो आगे की लाइफ है उस लाइफ के लिए विशेष अतिथियों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। देख रहे हैं जो मुस्कान है कहीं ना कहीं चेहरे पे स्टूडेंट्स के वो नज़र आ रही है। आज हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे, काय सांगा? नमस्कार, मी डॉक्टर चंद्रशेखर अशोक चक्रदेव, प्राचार्य चेंबूर सर्वंकष शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय आणि सहयोगी अधिष्ठाता इंटरडिसिप्लिनरी फॅकल्टी युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबई, ओरिएंटल एज्युकेशन सोसायटीमार्फत त्यांच्या ज्या ज्या विद्याशाखा आहेत जसं फार्मसी, लॉ, एज्युकेशन, कॉमर्स यांचा आज पदवीदान समारंभ आयोजित केलेला आहे। यशस्वीरित्या पदवी मिळवलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन आणि त्यांना त्यांच्या भावी आयुष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा। मैम क्या कहना चाहिए? मैं निशा दासगुप्ता हूँ, कनॉफ सीलिंग सॉल्यूशंस में ग्लोबल लीडर फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट एंड लर्निंग आई हूँ, एंड आई एम सो ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रेजुएशन कॉन्वोकेशन सेरेमनी। ऐसे बच्चे आज पूरी तैयारी करके आज उनका कंसेप्ट करने जा रहे हैं, क्या क्या Well, this is the beginning of your learning journey actually. So after graduation, it's not that you've finished learning, this is the beginning, and all the best for dealing with this new change and scenario outside the education world. सर क्या कहना चाहिए? Hello, I am Dr. Ratnawat, Director at Oriental Institute of Management. On this auspicious occasion of convocation for our graduating students, I first of all congratulate all of them who are passing out and wish them all the best for their upcoming future. Thank you. सर क्या कहना चाहिए? नमस्कार, मी ईश्वर सूर्यवंशी, सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण ठाणे। आजचा जो काही कॉन्व्होकेशन प्रोग्राम जो आयोजित केलेला आहे ओरिएंटल लॉ कॉलेज आणि सर्वच त्यांच्या फॅकल्टीजनी, हा त्यांचं एक शैक्षणिक मुलांची शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करून एक जीवनाच्या एक नवीन टप्प्यावर एका वळणावरती आहेत आणि उद्यापासून म्हणजे जे एक डिग्री घेतल्याच्यानंतर एक पुढचं जे एक आयुष्य आहे त्यांचं एक सुरुवात होणार आहे। त्यासाठी आमच्या सर्वांकडूनच त्यांना खूप खूप शुभेच्छा। आणि आजचा जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे पूर्ण ओरिएंटल लॉ फॅकल्टी सर्व कॉलेज यांची खूप खूप आभार आणि त्यांचे अभिनंदन। धन्यवाद। मैम क्या कहना चाहिए? नमस्कार, मी प्रिन्सिपल ओरिएंटल कॉलेज ऑफ लॉ। आज आम्ही विद्यार्थ्यांना इथे पदवीदान करणार आहोत विधीमध्ये, आणि साहेब त्यांचं कोर्टामध्ये स्वागत करणार आहेत। तर माझ्या सर्व विद्यार्थ्यांना मी खूप खूप शुभेच्छा देऊ इच्छिते। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहिए? I wish all the students all the best. This is a new beginning of their lives. I think they have a lot more they have not planned for. So it's going to be fun for them, and wish that their lives become happy more than anything else. थैंक यू। सर क्या कहना डॉक्टर सुधा राठौड़, प्रिंसिपल ऑफ फार्मेसी कॉलेज। बात सही है कि हर साल इस पर्टिकुलर सोसाइटी का इतना अच्छा इवेंट कन्वोकेशन इवेंट होता है और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पीपल कम फॉर डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन एंड दे शावर देयर नॉलेज ऑन स्टूडेंट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर देम, बिकॉज एज सुन एज दे विल गो एंड सी द वर्ल्ड they need to have some things with them
so that they can do well in their future. Thank you. मैडम यहाँ कितने स्टूडेंट को आज यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा? आज करीबन 540 बच्चों को डिग्री देने वाले हैं। ये मुंबई, नई मुंबई से सारे स्टूडेंट्स आते हैं, खाली नई मुंबई के हैं? ज़्यादातर बच्चे तो आसपास के होते हैं, लेकिन लंबा से जगह से भी आते हैं। थाना है, मुंबई है, और दूसरे गांवों से भी आके हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी है, वहाँ रहते हैं। Hi, I am Dr. Sangeeta Nath, Principal, Oriental College of Education. We, the 5 colleges under the umbrella of Oriental Education Society, conducting this annual convocation ceremony for 2024. Today it's a very auspicious day for the students, and on this momentous occasion, I am feeling very honored and privileged to have such special guests with us. The BOS members and the Associated Dean of Interdisciplinary Course, Dr. Chakradev, and Dr. Nisa, and some other guests from different faculties. Students are feeling very proud and they are excited to get their degree today. So wish them good luck. Have a nice day. कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? आज का जो प्रोग्राम है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पिछले साल, पिछले मई के आसपास जिनका ग्रेजुएशन हुआ था। ये वो बैच है जिनका काफ़ी पढ़ाई रुक गई थी कोविड के दौरान, और ये वो बैच है जो बहुत तकलीफ़ से निकला हुआ है। तो हमें खुशी है कि उनका ये कम से कम ये प्रोग्राम हो रहा है जिसमें हम उनको बुला करके एक बार उनका फैसिलिटेशन कर सकते हैं, उनकी डिग्रियाँ अवार्ड कर सकते हैं। एंड आई थिंक उनको भी अच्छा लगेगा बिकॉज दे मिस्ड अ लॉट ऑफ देयर कॉलेज जब वो नहीं हो पाया था। तो हमें बड़ी खुशी है ये करने से, और मुझे उम्मीद है कि उनसे भी बड़ी खुशी होगी यहाँ पर आकर के। सर और क्या नया करने वाले हैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे स्टूडेंट के लिए? जो कोविड के दौरान जो सडनली हमारे ऊपर जो प्रॉब्लम आई थी कि हम इनका एजुकेशन कैसे कंटिन्यू करें, उसके टाइम पर हमने बहुत सारी टेक्निक्स ट्राई की थी, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है, अभी आप जानते होंगे कि सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लाई है, तो उसमें काफ़ी कुछ फैसिलिटेशन दिया जा रहा है कि आगे चल कर के स्टूडेंट के साथ अगर ऐसा इतना बुरा हाल नहीं होगा, दे विल बी एबल टू गेट देयर एजुकेशन बेटर, क्योंकि वो पॉलिसीज़ वैसे इंप्लीमेंट की जा रही हैं जिस तरह से उनकी ग्रेडिंग होती है, उनकी स्टडी होती है और लेक्चर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाई गई है। तो मुझे लगता है कि आगे चल के जब हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इट विल बी बेटर फॉर स्टूडेंट्स इवन इफ देयर इज अनदर पैंडेमिक। सर, जैसा देखा जाए कि हिंदुस्तान में जो एजुकेशन है वो काफ़ी महंगा है, यहाँ से स्टूडेंट्स आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो क्या लगता है कि कैसी पॉलिसी भारत सरकार को बनानी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए कि एजुकेशन यहाँ सस्ता हो? तो एजुकेशन जो महंगा हुआ है वो 2 वजह से हुआ है। हमारी जो देश है काफ़ी तरक्की किया है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो कंपटीशन है वो अभी हमारा सिर्फ इंडिया में नहीं है, वो चाइना के साथ है, वो अमेरिका के साथ है, यूरोप के साथ है। तो हमारे स्टूडेंट्स को अगर उनके साथ में कम्पीट करना है और हमारी इंडस्ट्री के साथ में कम्पीट करना है, तो हमें उन्हें बेस्ट एजुकेशन देनी पड़ती है, यानी बेस्ट टीचर्स, बेस्ट फैसिलिटीज़, बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, बेस्ट ट्रेनिंग, और उसकी वजह से वो कॉस्ट बढ़ गया है। दैट बीइंग सेड, डेफिनेटली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कम पैसे में पढ़ाई करके भी उनके साथ compete कर लेते हैं, और इसमें सरकार का ये जो ख़ास योगदान होगा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी मैंने कहा, उसमें दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन डाउन बाय गिविंग ऑनलाइन एजुकेशन फॉर मेनी थिंग्स। और हमारा जो सिस्टम है जिसमें हम बच्चों को इवेल्यूएट भी करते हैं, उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं। So I think central government has taken steps, state government is also taking some steps, but it would help if government allocated more budget for helping students out, especially those who do research and development, because उसी में हमारा competition दुनिया के साथ ज़्यादा है। एक्चुअली मैंने B.Pharm किया था, यहाँ से 2019 में मैंने एडमिशन लिया था, तब से यहाँ पे 4 years मेरे को बहुत सारा सपोर्ट मिला है कॉलेज के तरफ से। जब भी कुछ अगर डाउट्स वगैरह रहेगा तो फैकल्टीज़ एकदम अच्छे सपोर्टिव थे, जो भी डाउट्स रहेगा उन्होंने क्लियर करवाया था। जो 4 years में मुझे हर एक रिसोर्सेज चाहिए था, जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया, वो सब मुझे फैकल्टीज़ के तरफ से मुझे हासिल किया गया है। एंड कॉलेज यहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव था, मुझे हर एक रिसोर्सेज जो भी ज़रूरत पड़ा, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी रेफरेंस बुक जो हमको चाहिए रहेगा, वो मुझे हासिल हुआ यहाँ पे। अगर इनकेस रेफरेंस बुक अवेलेबल नहीं तो उसको जल्द से जल्द अवेलेबल किया भी गया था। आप क्या कहेंगे? म्हणजे खूप मस्त आमची जर्नी गेली आहे 4 वर्षाची इथे। जसंच 2019मध्ये ॲडमिशन झालं आहे, तर खूप मोठी पण खूप मस्त जर्नी होती ही। आमचे फॅकल्टी मेंबरपासून ते नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ सगळे भरभरून आम्हाला मदत केले सगळ्यांनी। हा प्रसंगी काही अडचण आले तर सगळ्यांनी त्यांचा सपोर्ट दाखवला आहे, आणि आज खूप फायनली आम्हाला आमची डिग्री भेटते, तर आम्ही खूप खुश आहोत।
पुढे आता आम्ही मास्टर्ससाठी जाते. सो मी क्वालिटी अश्योरन्समध्ये मास्टर्स करते आणि त्याच्यानंतर मग जॉब, बट सध्या तरी मास्टर्स. क्या कहेंगे आप भी? So my name is Komal Kothari. In 2019, I got admission in B Pharma in Oriental College of Pharmacy. So it has been a roller coaster journey for me. Even in COVID pandemic of 2 years, the faculty members, principals, they have assisted very thoroughly. Also, I would like to add a thank you to the principal ma'am, faculty members, and my parents that would stand for myself through thick and thin. Then talking about practical, the practical was really nice, taken by the faculty members irrespective of the whatever the situation was. Also I am going to walk towards the stage today, so I will be become a pharmacist officially. Thank you. टॉप के हमारे हर कॉलेज के हर स्ट्रीम से तीन स्टूडेंट्स ने टॉप किया है. हमारे फार्मेसी के 3 स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी टॉपर है. बाकी हर कॉलेज के स्ट्रीम से कोई ना कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने टॉपर किया है. यूनिवर्सिटी टॉपर भले ही दूसरे स्ट्रीम से ना हो, लेकिन कॉलेज टॉपर्स भी है. कुछ स्ट्रीम से यूनिवर्सिटी टॉपर भी है. सो हमारा कॉलेज हमेशा ने सोसाइटी जो है तो यूनिवर्सिटी टॉपर प्रोड्यूस करते हैं. सर, दूसरा और आखिरी सवाल ये है कि अभी तक आपका कॉलेज मुंबई के या महाराष्ट्र के टॉप 10 में क्यों नहीं आया? सर, मुंबई या महाराष्ट्र के टॉप 10 में वी आर इन द प्रोसेस and actually we are in the top 10 of Mumbai colleges, not in the Maharashtra. Actually मुंबई के जो कॉलेज है महाराष्ट्र के टॉप 10 ही हैं. मुंबई के जो कॉलेज है अगर उसको काउंट करेंगे आप तो देखा जाए तो महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में आते हैं. और OCP ओरिएंटल कॉलेज ऑफ फार्मेसी इज़ वन ऑफ द टॉप 5 कॉलेजेस ऑफ द मुंबई. वी आर ऑल्सो रिसीव्ड द NAC एक्रेडिटेशन A ग्रेड. तो अभी हमारा लास्ट मंथ ही एक्रेडिटेशन हुआ और हमारा उसके अंदर A ग्रेड मिला है हमको NAC के अंदर. थैंक यू वेरी मच.